रियासी से एक मामला सामने आया है, दिल दहला देने वाला मामला। परिवार की माने और जिस तरह से परिवार का कहना है कि एक बेटे को इसमें गिरफ्तार भी किया गया है, यानी एक पिता घर से लापता था और 3 महीने के बाद उसका शव मिलता है और उसके चलते उसके बेटे को पकड़ा जाता है और बेटे द्वारा बताया जाता है कि शव जो है वो कहाँ है। उसी का दूसरा भाई जो है वो भी इस समय मौजूद है। शुरुआत आपसे करेंगे, रियासी से आप आए हो, क्या ये पूरा मामला है? देखो, मेरा भाई 3 महीने पहले गुम हुआ था। वो आया था कोर्ट में जमानत के लिए, तो वहाँ पर आ गए 3 गुंडे। एक 2 ने मुंह बांधे थे, एक वो ही उसका अपना बेटा था। तो उस लड़के ने फोन करके बताया कि ऐसे ऐसे मेरे पीछे ये लोग पड़े हुए हैं, मैं कोर्ट में हूँ, तो ये बाहर चक्कर काट रहे हैं, कोर्ट के अंदर भी आए हुए हैं। तो कोर्ट में से ही वो गुम हो गया। 27 तारीख को गुम हुआ था वो। तो उसके बाद वो मिला नहीं। तीसरे दिन हमने कंप्लेन की, पुलिस ने कुछ किया ही नहीं। तो अभी 3 महीने तक वो रुके रहे। अब जाके पता चला कि वहाँ पर है। कैसे पता चला वो शव वहाँ पर है? जब हम बोलते रहे ना कि इनको पकड़ो भाई, पूछो, क्योंकि उस लड़के ने खुद, मेरे भाई ने बताया था, परमजीत ने, कि मेरा बेटा और 2 बंदे कोई और हैं उसके साथ। तो मैंने पुलिस को बोला, और भी सारे घर के जा के बोलते हैं कि उनको पकड़ो। तो पुलिस आज और कल बोलती थी कि बेटा नहीं बाप को मार सकता है, तो वो मिस है, कहीं छुपा हुआ है, वो खुद आएगा। तो अब जाकर जब उसको पकड़ा तो उस बेटे ने मान दिया। जब उसको मार पड़ी, उसने खुद मरवाया साथ होके। उसके साथ और भी हैं सर, उसके साथ 2 और भी हैं। जो 3 पकड़े गए हैं ना, एक वो ही बेटा उसका और 2 दूसरे हैं। वो भी गांव के हैं कुछ, उनके साथ वो 3 पकड़े हुए हैं पुलिस वालों ने। उसको आपका क्या नाम है? मेरा नाम विशाल ठाकुर है। जो जिनकी मृत्यु हुई, आपके क्या लगते थे? पेरेंट है मेरे, पापा है। पापा है आपके? जिसको पुलिस ने पकड़ा वो कौन है? वो भाई है मेरा। वो रियल ब्रदर है आपका? हाँ जी सर। और किसको पकड़ा है? सर एक वो है, एक 2 और हैं, और अभी कुछ पकड़े नहीं है, बीच में और वेरिफिकेशन नहीं हुई है तो क्यों आपके भाई, क्या लगता है आपके भाई ने मारा है? सर उसने खुद माना है। मान लिया उसने? मान लिया सर। क्या कारण है जो एक बेटे को बाप को मारना पड़ा? सर ये मुझे नहीं पता, वो उसको ही पता होगा उसका क्या कारण है। क्या घरेलू झगड़ा था? किसके साथ? क्योंकि माँ जो थी ना, तो माँ ने 3-4 साल से उसके साथ झगड़ा लगाया हुआ था। वो डाइवोर्स लेना चाहती थी या आज़ाद होना चाहती थी, ये नहीं पता। तो माँ वारा लेती थी वो उससे। तो फिर बेटे को वो जहर बढ़ती रही, बेटा उसके साथ होता था, ये बाप के साथ होता था, जिसकी वजह से उस बेटे में इतना जहर भरा उसके मामों ने और नानू नानी ने, ताकि वो इतना जहरीला सांप बना दिया कि उसने एक दिन पहले भी उस पर हमला किया था, तो बच गया, क्योंकि गाड़ी के पास खड़े होकर उसने हमला किया, तो तब वो बच कर वो निकल गया, गाड़ी में बैठ गया। तो उस दिन वो बच गया। 17 तारीख जब वो बेल लेने आया था, तब वो बच गया था उस लड़के से। और ये लापता जो हुए थे, कोर्ट से लापता हुए थे? हाँ जी, कोर्ट से लापता। आपके क्या लगते थे? मेरा छोटा भाई था, मुझसे 16 साल छोटा, मैं सबसे बड़ी बहन हूँ, उसकी बहन हूँ, मैं उसकी बहन हूँ। तो मुझे फोन करके बोलता कि ऐसे मुंह बांध कर वो लोग आए और मैं यहाँ गिर गया हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने और लोगों को बात की, भाई जाओ उसकी हेल्प करो। तो फिर कोई पता नहीं चला उसका कि कहाँ गया वो, कैसे वहाँ से निकला। और बाहर वो लड़का खड़ा था, इसका भाई खड़ा था, और वो 2 जो मुँह बांधे हुए थे, उसने हायर किए हुए थे ना अपने साथ, जो उनके नाम भी नहीं, छोटू बंदनी, मुन्ना, कुछ उनके नाम थे, घर के नाम। सुशील और सीताराम। 40 वर्षीय व्यक्ति की आत्मा की शांति के लिए दुआ जरूर कीजिएगा। ये परिवार बेबस यहाँ पे 3 महीने के बाद शव मिलता है। पुलिस से क्यों नाराजगी है? देखो पुलिस ने क्या हो गया, जिस दिन मिस हुआ उस दिन मैंने उससे फोन से बात की कि तेरी बेल हुई, बोलने लगा अभी नहीं हुई, जज साहब अंदर गए हैं, वकील साहब गए, हो जाएगी। मैं थोड़ी देर बाद मैंने फ़ोन लगाया, फ़ोन नहीं लगा। फिर मेरी दीदी को उसने बोला कि दीदी मेरे पीछे लोग लगे, हम ऐसे वो अंदर बाहर चल रहे हैं, मेरा लड़का मेरा वेट कर रहा है। रात को उसका फिर हम फ़ोन में लगाया, फ़ोन स्विच हुआ है। 5 बजे उसका फ़ोन फिर से लगता है, ऑन हुआ है पर उठाया नहीं, कोई बैक आ लिया, हमें मैसेज भी दिए नहीं आए। हम तीसरे दिन जाके कंप्लेन करवाई मिसिंग की, और करवाई कि ऐसे ये लड़का था, ऐसे उसने बोला। तो SHO साहब बोलते नहीं लड़का ऐसा नहीं कर सकता, वो 10 बजे तक मेरे पास बैठा हुआ था, ऐसी बात नहीं है। हमने बोला नहीं, उसने हमें फ़ोन करके बताया और मिस हो गया एट ए टाइम वो। फिर उसके बाद हम SSP सर के पास गए, उधर हमने उनको बताया,
उन्होंने उनको बोला, फिर कुछ नहीं हुआ। हमने उनको बोला हमें इसकी कॉल डिटेलें दो, हमें इसका फ़ोन का पता चलो, लोकेशन कहाँ है, हमें उधर तक उतनी भी नहीं बताई। फिर हम डीआईजी साहब के पास पेश हुए, अभी जो आप बोल रहे हैं कैसे, डीआईजी साहब के पास पेश हुए। उधर से हमने जब उन्होंने फ़ोन किया होगा, फिर उन्होंने कॉल डिटेलें दी। उसमें हमने देखा खुद, तभी पुलिस ने कुछ नहीं देखा, उसमें हमने लोकल देखा कि उसके बीच बच्चों ने खुद देखा कि इसकी जो फ़ोन चेंज हुआ है। फिर वो साइबर में दिया, हमने खुद देखा उसका फ़ोन चेंज वो देखा, जब तो पता चलेगी फ़ोन किसी और से, हमें डाउट हो गया। तीसरे दिन उन्होंने फिर उसको जिसका फ़ोन था उसके पुलिस ने ही उसको किया होगा कॉल, तो उसके थ्रू उसने पकड़ लिया। यानी कि जो काम पुलिस को करना चाहिए था वो आप लोग कर रहे हैं। हाँ, दूसरी बात ये सुनो, पुलिस क्या कहती थी, बोलती थी कि 40 साल के बाद भी मिलते हैं इंसान, आप 40 साल का वेट करो। और जो SHO जहाँ के जम्मू के हैं विजय शर्मा, उनका चेहरा सामने लाना, उन्होंने पैसे खाए होंगे तभी ऐसी गनौनी हरकत की है। हमें बोलते थे, हम रोड बिखल के हम बातें कर बोलते, वो अगर आएगा तो वो हमें ही घसीटेगा कोर्ट में, वो ऐसा आदमी है। हाँ बोला सर, वो कुछ उसको जिंदा एक बार हमारे सामने लाओ, वरना आज उसकी हमें परसों हमें ये कल हमें उसकी डेड बॉडी का पता चला है। आई वो जब वो उसकी हड्डियां मिली, जेब नहीं मिलनी थी। पुलिस ने तो यही हमें 40 साल का वेट करने के लिए बोला। ये पुलिस ऐसी क्या हरकतें कर रही है। तो परिवार जो है इस समय दुखी है क्योंकि इनके परिवार के सदस्य का शव मिला है। जी जी, हमें इस पुलिस पे कोई विश्वास नहीं है, हमें दूसरी पुलिस जो क्राइम पुलिस है उसको उनको लगाओ, इनके ऊपर हम नहीं विश्वास करते। बेटे के साथ और किस किस को गिरफ्तार किया गया? अभी देखो हम अभी वो बेटे ने उस 2 बंदे किए और 3 दिन पहले उसके साले ने और उसके बेटे ने गाड़ी के ऊपर उसको हमला किया, तभी उसने फ़ोन करके हमें बताया। तभी गाड़ी पूरी तोड़ को जा रही थी, जो गांव में जाती है 4 गाड़ी का ड्राइवर, गाड़ी के जितने लोग सब उन्हें देखा कि वो उसको हमला कर। कौन सा एरिया था रियासी के? कौन सा? सर ये रियासी के एक भागा गांव है। भागा से एक केबल ब्रिज अंजी के लिए एक रास्ता जाता है। केबल ब्रिज रेलवे का जो केबल ब्रिज अंजी में बन रहा है उसके लिए जो रास्ता आता है, उस केबल ब्रिज के थोड़ा सा पीछे नांगला एक जगह का नाम है, कहीं बताया गया, वहाँ से ये शव पुलिस के साथ, जैसे कि हमें कल SHO साहब ने हमें इन्फॉर्मेशन दी, हमें घर से खुद बुलाया कि आपने जो मिसिंग दी है उसके सिलसिले में मुझे कुछ इनपुट्स मिली हैं, तो आप यहाँ पे आइए और हमारे पास आइए। तो उसके लिए हम उसी सिलसिले में हम जब जैसे पुलिस स्टेशन रियासी में कल पहुँचे, लगभग हम 4 बजे पहुँचे, हमारा गांव दूर है, तो 4 बजे हम वहाँ पे पहुँचे तो SHO साहब की टीम और हम लोग, हमारे परिवार के लोग और भी बहुत से लोग थे, लगभग 100-150 आदमी उनके साथ गया वहाँ पे। तो हम वहाँ पे गए और वो जिन लोगों ने वो मर्डर किया है, एक उनका बेटा विकास ठाकुर और एक कोई सीताराम नाम का कुछ व्यक्ति बताते थे, और 2 दिन 4-5-6 लोगों ने उनको पहले किडनैप किया था उनको, और फिर उनको किसी अंदर ले गए, किसी के घर ले गए या कहीं ले गए, घर के लिए बताया था कि हम किसी के घर पे लेके उनको चले गए। घर लिए उसको भी पकड़ना, जिसके घर उसको मारा है, चक्की है कोई वहाँ पर, उसके घर पे जाके उन्होंने क्या किया कि उसके घर पे लेके उनका मर्डर किया, और मर्डर के बाद रात को 9 बजे उनकी बॉडी को लेके वहाँ पे गए। ये चीज़ उन्होंने, ये स्टेटमेंट उन्होंने मजिस्ट्रेट जो नायब तहसीलदार रियासी हैं उनके सामने दी है, और हमारे सामने, हम जितने भी लोग थे हमारे सामने वहाँ पे उन्होंने उन जो मर्डरिस्ट थे उन्होंने खुद बॉडी को निकाला है। कोई इमेजिन नहीं कर सकता था कि इस तरह से इस बॉडी को मार के और इसको डिस्पोज करेगा कोई। कैसा लग रहा है कि आज के युग में एक बेटा ही अपने पिता का कत्ल कर दे? सर ये बिल्कुल इंसानियत के खिलाफ है, और इसकी हम हाई लेवल की ऐसी इंक्वायरी चाहते हैं कि इसमें उनको इंसाफ मिले, कम से कम उन बाप को इंसाफ मिले जो अपने बेटों को पालते हैं। बस सबसे बड़ी ये चीज़ है सर, उस बाप को इंसाफ मिलना चाहिए। सब बाप हैं, मैं भी एक बच्चे का बाप हूँ, आप भी होंगे, सारे बाप हैं, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, या किसी के पैसे खा के, हमें पता है सब कुछ होता है। अगर हमारा केस 3 महीनों से रियासी में अगर आइडेंटिफाई हुआ, कल आइडेंटिफाई हो, पहले भी हो सकता था वो, तो मैं इसके बारे में क्या कहूँ, जो पुलिस की बात पुलिस जानती है, कैसे हुआ सब लोगों को इस चीज़ का पता है। रियासी पुलिस पे इस समय गंभीर आरोप लग रहे हैं। 3 महीने में अगर पुलिस चाहती तो पल भर में पता लगा सकती थी। अगर आज उस शव का पता चला है, और जिस तरह से परिवार का कहना है कि कॉल डिटेल जो है इनके एफर्ट्स के बाद पता चली, और यही एफर्ट अगर वहाँ के थानेदार लगाते तो ज़रूर ये मामला जो है पहले ही सॉल्व हो जाता, और हो सकता उस शख्स की ज़िंदगी जो है वो भी बच पाती। मगर इस समय दुखी परिवार इंसाफ की उम्मीद में, क्योंकि 3 महीने के बाद उस व्यक्ति का शव मिला है, उसकी आत्मा की शांति की दुआ कीजिए। ये उसकी बहनें, ये उसका परिवार, इंसाफ चाहिए उसको, बस उनको फांसी होने चाहिए। एक है प्यार सिंह, एक है वो 3 साल हैं उसके, एक का नाम प्यार सिंह है,
वो है, और जितने भी बंदे हैं जो भी साजिश में, सारों को फांसी होनी चाहिए। हम फांसी की मांग इस फैमिली के सर हमें 1-1.5-2 साल पहले से भी थ्रेट्स थी हमारी फैमिली को। इवन कि इन्होंने मुझे भी कॉल करके बोला है, मेरे रिलेटिव्स के थ्रू मुझे भी कॉल करके बोला है। प्लीज प्लीज 10 महीने पहले हमारे एक भाई मारा मेरी था बात हमारा। 15 अगस्त के दिन अपने मेरे भाई की बेटी की शादी हुई, 4 दिन हुए थे। वो अपनी बेटी के साथ गया था, रास्ते में उनके गांव पड़ता था इसी एरिया का, जिसका मर्डर, ये मर्डिस्टन है वो, तो उस रास्ते से आया था। यही विकास या ये थ्रेटन देता था उसको, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। वो चाचा लगता था उसका, ताया लगता था। और रास्ते में आया, वो ठीक ठाक गया, घर से आया और उसको यहाँ चोट आई हुई थी और बड़ी दूर गिराया और फिर उसको घसीट कर ऐसे रखा। हम सोचते भाई साहब का नाम क्या था? बलदेव सिंह नाम था उसका। और ये जो है ना विशाल, इसका मामा है प्यार सिंह, वो इधर ही कहीं पिंकू बोलते, इधर ही जम्मू में है। तो उसने ही मारा था उसको। वो क्या करता है, दिन में यहाँ ड्यूटी देता है, अटेंडेंस लगाता है, रात को चल पड़ता है। उसने पहले भी 3 हमले हमारे इस भाई पे किए। एक पहले मारा 10 महीने हुए, आज दूसरे में रिपोर्टें दी, ये सारे कागज बने हुए, तभी कुछ नहीं हुआ। खुद पुलिस मेरी है, आप क्या करोगे? हम गरीब लोग हैं, हम क्या करें? वो पैसे खाता है, उसका काम ही चाहिए। चोरों की तरह वो चोरी करता है, उसके साथ चलते हैं वो बदमाश। हमें भी मारेगा, हमें भी खतरा है। एक बंदा इधर गिरा, उधर जाके ऐसे करके लेट सकता है कोई, और मर गया। और उसको यहाँ पे लगी हुई थी, तेज हथियार से मारा हुआ था। 4 बजे 4:30 मेरे से बात की मेरे भाई ने, 10 मिनट बाद मेरा भाई मर गया। वहाँ कैसे मरा वो? और जिस जगह वो गिरा था वहाँ पर कोई पत्थर नहीं, कोई कुछ नहीं, प्लेन जगह थी। उसने उसको भी मारा, उसको थ्रेट दी हुई थी। तब हम रोड में रहे, हमें सोचा हो सकता है उस खुद मर्डर की साजिश बहुत लोगों ने रची है। कुछ हमारे पास कुछ ऑडियो क्लिप्स भी हैं जो अगर आप इसमें अगर कर सकते हैं, उसमें मीडिया में फ्लैश कर सकते हैं, तो मैं आपको फ़ोन में शो कर सकता हूँ। जो उन्हीं के अकॉर्डिंग जो है वो प्लान की गई थी, क्योंकि उनका छोटा नाम, निक नेम उनका अजय था। तो अजय के नाम से कुछ ऑडियो क्लिप्स भी हमें मिली हैं। ऐसे हम अपने ये तो जांच का विषय रहेगा और पुलिस से भी अपील रहेगी कि आखिरकार ये शव जो मिला है, अब ये मृत्यु किस तरह से हुई है, हत्या की गई है या फिर कुछ और कारण है। मगर परिवार द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि बेटे द्वारा ही उसे मारा गया और पुलिस द्वारा बेटे के साथ जाके शव जो है वो बरामद किया गया है। अपील रहेगी अधिकारियों से कि इस मामले की संजीदगी से जांच हो और जो इसमें मुलव्विस पाए जाते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और ये भी देखा जाए कि ये लोग रियासी पुलिस के इतने खिलाफ क्यों है। क्या रियासी पुलिस की लापरवाही के चलते इतना समय बीत गया? इसकी भी इंक्वायरी जो है बड़े पैमाने पे होनी चाहिए। देखते रहिए जगह चैनल। मुझे महेंद्रजीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन रघु को दीजिए इजाजत। नमस्कार।